हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ट्रैकबुक इंडिया से। और 2 साल पहले मैंने साइन ऑफ किया मेरे जॉब से मेरा सुंदर भारत देश देखने के लिए। काफ़ी सारे दोस्त मुझे हमेशा पूछते हैं कि तुमने अर्ली रिटायरमेंट लिया है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या करते हो। तो आज उसमें का एक ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में। और ये थोड़ा सा अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पैसे 12 से 18 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं और आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न, टैक्स भरने के बाद जो रिटर्न मिलता है वो 12% टू 18% अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। तो ये ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक प्रॉपर बड़ी कंपनी के थ्रू हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो उनका जो मैं बोल सकता हूँ जो स्टडी है रियल इस्टेट का वो काफ़ी अच्छा है। और उनके हर रिपोर्ट जो रिपोर्ट वो आपको देते हैं, ये रिपोर्ट अपफ्रंट देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। एक वो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट की सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो ये कोथरूड में किया हुआ है, पुणे में। तो ये जो कोथरूड की प्रॉपर्टी है पुणे की, ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये 7 स्टोरीड बिल्डिंग बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये कोर सिटी एरिया में है, तो इसको जो रीसेल का या सेलिंग के लिए जो ढूंढना पड़ता है कस्टमर, ये फास्ट मिल जाता है आपको। फास्ट मूविंग प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वो है ये, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी है। दूसरा है ये सिर्फ 7 फ्लोर्स है, और आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो फाउंडेशन बनने के बाद में आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि फाउंडेशन बनने के बाद सिर्फ 7 स्टोरी बिल्डिंग बनने के लिए आजकल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और आपको बेनिफिट मिलता है रीसेल करने के लिए। अच्छा प्राइस इमीडिएटली मिलता है। और इसके लिए यही बोलते हैं ना कि ये 12 महीने से 18 महीने का टेन्योर है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। ये रही पहली बात। अब ये कोथरूड में जो प्रोजेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया है वो कोथरूड में क्यों किया है। अब उनके ऑप्शंस है, PCMC में, प्राधिकरण में भी है, उनका एक डोंबिवली में भी ऑप्शन था। तो ऐसे वो अलग अलग एरिया ढूंढते हैं जो फास्ट मूविंग एरियाज रहते हैं, जहाँ प्रॉपर्टीज़ फास्ट बिकती है। इसका एक स्टडी रिपोर्ट उनके पास रहता है जो आपको मिल सकता है। तो अभी फास्ट मूविंग प्रॉपर्टी हमने सिलेक्ट की है, लोकेशन सिलेक्ट किया है। अब क्या करते हैं कि ये जो एरिया है कोथरूड का एरिया है, डाहनुकर कॉलोनी करके एरिया है, वहाँ ये प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी के एक सर्कल में 0.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के रेडियस में जितने प्रोजेक्ट चालू है, वो हर प्रोजेक्ट का क्या रेट चल रहा है सेल का पर स्क्वायर फुट, वो डेटा उनके पास रहता है। दूसरी बात है ब्रोकर जो है वो एरिया के, वो ब्रोकर्स क्या रेट से रीसेल करते हैं प्रॉपर्टीज इस एरिया में, ये रेट आपको मिलता है। और तीसरा है कि डमी, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ चेकबुक लेके जाएंगे और बोलेंगे कि बिल्डर को अभी आज के आज हमको लेना है, कितना प्राइस डाउन आप दे सकते हो। तो इस तरीके से एक्चुअल लोग भेज के जो रेट मिलता है उनको, वो रेट भी अपने पास आ जाता है। तो ये सब स्टडी अपफ्रंट आपको अवेलेबल है। तो एज एग्जांपल कोथरूड का जो रेट, उनका जो ये जो सर्वे है, जो स्टडी है, ये एक थर्ड पार्टी करती है। ऑफ कोर्स ये खुद नहीं करते, थर्ड पार्टी करती है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसका रीज़न ये है कि बायसिंग नहीं रहता है रिपोर्ट में, अनबायस रिपोर्ट मिल जाता है अपने को। तो ये रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। अब वहाँ का जो रेडी रेकनर का रेट है वो 11,600, 11,500, 11,600 रुपये है। और जो बिल्डर के साथ निगोशिएट करके अपने को रेट मिला हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ सब फिगर्स, आपको एक्यूरेट फिगर जब चाहिए, जब आपको इंटरेस्ट है इसमें, आप मुझे अगर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक फॉर्म दिया है, आपको आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या कोई एक्सप्लेन कर देगा वही कंपनी से कि ये कैसे, ये डिटेल्स क्या है एग्जैक्टली। तो बिल्डर से निगोशिएटेड रेट है अप्रॉक्सीमेटली 8,500 रुपीज़। तो आपको 4,000 रुपये का डेल्टा ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर्टी कम प्राइस में खरीदी है, जैसे प्रॉपर्टी बन जाती है आपको एटलीस्ट मार्केट रेट तो मिलेगा ही। रियल इस्टेट है, ये शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि आज 12,500 रुपये रेट चल रहा है और कल को हो गया कि मार्केट गिर गया और डायरेक्टली 12,500 का 6,000 रुपये हो गया। ऐसा शेयर मार्केट जैसे यहाँ फ्लक्चुएशंस नहीं होते। रियल इस्टेट स्लोली ग्रो होता है, स्लोली ड्रॉप होता है। तो और अपना टेन्योर तो 12 महीने से 18 महीने का ही है, तो वो भी ध्यान में रखिए कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली कम है। तो अभी प्रॉपर्टी के 0.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के रेडियस में क्या रेट चल रहा है आपको पता चला, बिल्डर से क्या रेट पे आपको मिल रहा है ये भी पता चला आपको। और अभी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी प्रॉपर्टी की प्राइस तो ज़्यादा रहती है, जैसे कि अगर 2 BHK भी लिया जाए
तो 1 से 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी जाएगी। तो सपोज़ हम लोग डिस्कशन के लिए पकड़ लेते हैं कि 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। अब आपके पास तो 1.5 करोड़ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 20 लोग मिलके, 20 या 25 लोग जितने हो जाएंगे उतने लोग मिलके ये डिवाइड करके ये प्रॉपर्टी बाय करेंगे। एज एग्जांपल अभी कोथरूड की प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसे सपोज 20 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा पैसा आ गया, तो एक LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं वो फॉर्म हो जाएगी ये सब लोगों की। और वो फर्म बिल्डर से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भर के वो फ्लैट बाय करेगी। अब आता है कि बिल्डर की रिलायबिलिटी क्या है। तो बिल्डर, पहली बात तो ये है कि सिंगल पर्सन बिल्डर ये लोग नहीं ढूंढते। जो बिल्डर 2, 3 या 4 पार्टनर है ऐसा ही बिल्डर ढूंढते हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ हो जाए एक आधा पार्टनर को, दूसरा पार्टनर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। दूसरी बात है बिल्डर की पूरी कुंडली ये लोग चेक करते हैं कि जैसे उसके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या पूरे भारत देश में, कोई भी उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है क्या, तो बिल्डर पूरा क्लीन है ये चेक करते हैं। लैंड जिसके ऊपर ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जनरली पूना में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 30 साल के बाद ही होते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये बिल्डिंग 30 साल तक वो लैंड पे खड़ी है और कोई भी मेजर ऑब्जेक्शन नहीं आया हुआ है, तो भी एक थर्ड पार्टी से पूरा ड्यू डिलीजेंस करके ये प्रॉपर्टी की कुंडली निकालते हैं। 30 साल के सर्च रिपोर्ट्स, उसमें कोई भी लिटिगेशन चल रहा है क्या, जो बिल्डर और जो वहाँ रहने वाले रेसिडेंट है उनका एग्रीमेंट करेक्ट है क्या, ये पूरा एक थर्ड पार्टी सर्टिफाई करती है कि लीगली ये ओके है क्या। तो अभी लैंड ओके है, बिल्डर ओके है, पैसा हम लोग भर रहे हैं, बिल्डर से वो फ्लैट प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भर के LLP के नाम पे हो रहा है। तो कल को सपोज़ कुछ भी हो गया ये कंपनी को भी, तो भी फ्लैट तो अपने LLP के नाम पे है और वो बेच के बेसिक अमाउंट तो अपने को मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये रिलायबल ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में रहता है ना शेयर मार्केट में, कवर्ड कॉल बोलते हैं उसको, उस तरीके से ये कॉल है थोड़ा सा। ओके, तो ये हो गया। तो अभी हमने बाय किया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये वो कंपनी के लोग ही कंट्रोल करेंगे। उनके 2 एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स उसके अंदर रहेंगे, वो LLP के अंदर रहेंगे, जो ये पूरा मैनेज करेंगे। प्रॉफिट में उनका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। तो सपोज प्रॉपर्टी के प्राइस में से 5% आपने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। RBI और सेबी के रूल के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अलाउड है, तो हम लोग वो लीगली कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर टैक्स भरने वाले हैं। तो अभी क्या होता है कि 2 जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स है LLP में, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है फ्लैट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लोग ये सब मैनेज करेंगे। जैसे फ्लैट बाय हो गया, इमीडिएटली दे विल स्टार्ट, वो ढूंढना चालू करेंगे कि भैया अच्छा बायर मिल रहा है क्या। जैसे उनको अच्छा बायर मिलता है, सपोज 6 महीने के बाद में उनको अच्छा बायर मिल गया, तो इमीडिएटली वो फ्लैट बेच देंगे। ऐसा होगा कि डोंबिवली में उन्होंने जो प्रॉपर्टी लिया था ये प्रोजेक्ट के लिए, उसमें उन्होंने 7 या 8 महीने में एग्जिट कर दिया और उनको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिले 14% लोगों को, बहुत अच्छा रिटर्न मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को कुछ नहीं करना है, वो पूरा मैनेज कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जब भी फ्लैट बेचेंगे तो ये LLP उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर अगर है तो वो पूरा भर के पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थीम मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगा है, अच्छा लगा है, इसके लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ में समझाया है, बिकॉज काफ़ी टाइम अगर मैं समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। बट आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है ये ऑप्शन में, तो आप ज़रूर, वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो फॉर्म भरिए, उसमें आपका मोबाइल नंबर, नाम डालिए, दैट्स ऑल, और सबमिट कीजिए। कोई भी आपको फ़ोन करके पूरा थीम एक्सप्लेन कर देगा और आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे जा सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो है, बिकॉज मैं अभी 4-5 महीने केरला में था, तो अभी मैं वापस आ गया, तो मैंने सोचा कि पहले इस वीडियो से मैं मेरा चैनल वापस गियर अप करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।